इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। और दूसरी पार्टियों में क्या नारा लगता है? देश का नेता कैसा हो? प्रकाश सिंह बादल जैसा। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा। ये केजरीवाल साहब ने और हम सारे लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई है जहां पर आपका नारा लगता है देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। आम आदमी जैसा हो। ये देवमान जैसा हो, छोटा भाई देवमान। साथियों, 4 फरवरी को आप पंजाब की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। इस बात का फैसला करने जा रहे हैं कि पंजाब किनके हाथों में जाएगा। उनके हाथों में जिन्होंने 10 साल तक पंजाब को लूटने का काम किया है, या फिर उनके हाथों में जिन्होंने पंजाब के अंदर नफरत का बीज बोने का काम किया है, या फिर उनके हाथों में जो हाथ में झाड़ू लेकर इन बेईमानों का सफाया करने निकले हैं, उनके हाथों में। ये 4 फरवरी को आपको तय करना है। और मैं मालवा के अलग अलग विधानसभाओं में गया, माजा के अलग अलग विधानसभाओं में गया, द्वाबा के अलग अलग विधानसभाओं में गया, और मैं दावे के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूं 60 सीट अकेले मालवा देने जा रहा है। मालवा सरकार बनाने की संख्या तो अकेले मालवा देने जा रहा है। माजा और द्वाबा मिलाकर दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी, केजरीवाल केजरीवाल। किसी के चक्कर में मत पड़ना, ये सारे साफ हो चुके हैं। गांव में जाओ आम आदमी पार्टी, शहर में जाओ आम आदमी पार्टी, मोहल्ले में जाओ आम आदमी पार्टी, मालवा में जाओ आम आदमी पार्टी, द्वाबा में जाओ आम आदमी पार्टी, माजा में जाओ आम आदमी पार्टी। पूरे पंजाब में बेईमानी के ऊपर झाड़ू चलने जा रही है, झाड़ू। और ये ऐसा क्यों होने जा रहा है? ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, ये क्रांति, ये नया परिवर्तन, ये बदलाव क्यों होने जा रहा है? क्योंकि जो सरकार 10 साल से बादल की सरकार चल रही है, गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती। बादल की सरकार रेता खाती है, बादल की सरकार बजड़ी खाती है, बादल की सरकार ट्रांसपोर्ट खाती है, बादल की सरकार बस खाती है, बादल की सरकार ड्रग्स खाती है, बादल की सरकार स्कूल खाती है, बादल की सरकार कॉलेज खाती है, बादल की सरकार सड़क खाती है, बादल की सरकार बिल्डिंग खाती है, बादल की सरकार जेल और पागल खाना भी खाती है, उसको भी गिरवी रखती है। कुछ नहीं छोड़ा आपका। और प्रकाश सिंह बादल जी कहते हैं ये आम आदमी पार्टी वालों को तजर्बा नहीं है, कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों को सरकार चलाना नहीं आता। मैंने कहा ठीक कहते हो प्रकाश सिंह बादल साहब, आम आदमी पार्टी वालों को रेता खाना नहीं आता, ये देवमान को ड्रग्स बेचना नहीं आता, इनको फर्जी पर्चे कराना नहीं आता, लेकिन आम आदमी पार्टी को आता है 450 कमरे के मकान में रहने वाले मुकेश अंबानी पर मुकदमा दर्ज कैसे किया जाता है, ये हमको आता है। 11 मार्च तक रुक जाओ बेईमानों। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, और अब तो केजरीवाल जी ने तारीख भी घोषित की है 15 अप्रैल को ड्रग्स का धंधा करने वाला विक्रम मजीठिया जेल के अंदर जाएगा, जेल के अंदर। 11 मार्च तक रुक जाओ बादल साहब। उसके बाद विक्रम मजीठिया हो, चाहे मलूका हो, चाहे बलटोहा हो, चाहे तोता सिंह हो, चाहे अकाली दल के गुंडे हो, इनको पकड़कर जब पंजाब का आम आदमी जेल में डालेगा तब पता चलेगा हमारा तजर्बा क्या है। कैप्टन अमरिंदर साहब कहते हैं ये आम आदमी पार्टी वालों को गवर्नेंस नहीं आती, कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों को सरकार चलाना नहीं आता। मैंने कहा ठीक कहते हो कैप्टन अमरिंदर साहब, ठीक कहते हो कांग्रेसियों, हमको 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करना नहीं आता, हमको 1,76,000 करोड़ का
2G का घोटाला करना नहीं आता, हमको लुधियाना सिटी सेंटर का घोटाला करना नहीं आता, हमको अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का घोटाला करना नहीं आता, और ये देवमान को अपने परिवार का खाता स्विट्जरलैंड के बैंक में कैसे खुलवाया जाता है नहीं आता। ये तुमको आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को आता है। देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा किसानों को कैसे दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाख का एजुकेशन लोन कैसे दिया जाता है, ये हमको आता है, तुमको नहीं आता। दिल्ली के अंदर आपकी जो सरकार चल रही है, उस सरकार के बारे में जान लेना। एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का नाम आधा किया, एक ऐसी सरकार जिसने 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने का काम किया, एक ऐसी सरकार जिसने मोहल्ला क्लिनिक खोला, जिसकी चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। एक ऐसी सरकार जिसने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बनाया कि सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा, सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जा रहे, प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर माँ बाप अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। एक ऐसी सरकार जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। एक ऐसी सरकार जिसने व्यापारियों के ऊपर इंस्पेक्टर राज खत्म किया, ईमानदारी से व्यापार का माहौल दिया, तो व्यापारियों ने 60,000 करोड़ रुपए टैक्स ज्यादा जमा करने का काम किया दिल्ली के अंदर। एक ऐसी सरकार किसानों को सबसे बड़ा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया, और एक ऐसी सरकार जिसने जवान की मौत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का काम किया, वो है आपकी अपनी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी और इतना सब काम करने के बाद 2 बार बजट पेश किया अरविंद केजरीवाल जी ने, और 2 के दोनों बार मुनाफे का बजट पेश किया, घाटे का बजट नहीं पेश किया। इसका मतलब आपका पैसा सरकार के खजाने में जाता है, लेकिन वो लूट लिया जाता है, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है, वो पैसा आपके काम में नहीं लगाया जाता। आज जो पंजाब के अंदर सरकार चल रही है, इसके बारे में कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, किस रावण का शीश उतारूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इनके राम कहां से लाऊं। ये हालत कर दी पंजाब, लूट लिया सब कुछ। उस पंजाब का जिसके बारे में बचपन में किताबों में पढ़ता था, देश का सबसे समृद्धशाली राज्य कौन, उत्तर होता था पंजाब। देश का नंबर 1 का राज्य कौन, उत्तर होता था पंजाब। देश का कृषि प्रधान राज्य कौन, उत्तर होता था पंजाब। उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ आदमी, बिहार में बैठा हुआ आदमी, कर्नाटक में बैठा हुआ आदमी, महाराष्ट्र में बैठा हुआ आदमी सोचता था काश हम भी पंजाब जैसे हो जाए, लेकिन बारे बादल साहब ये हालत कर दी पंजाब की आपने। मैं गया था मानसा में उस परिवार से मिलने जिसके 27 साल के बेटे ने निर्वे की खेती बर्बाद हुई तो आत्महत्या कर ली, माँ बाप विकलांग हैं, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। मैं गया था समाना में पटियाला के अंदर उस परिवार से मिलने जिसकी बेटी के शादी के दिन बाप ने अपने आप को लकड़ी में रखकर जला के मार लिया क्योंकि उसके ऊपर बैंक का कर्जा था। मैं मिला था पट्टी के उस बाप को जिसका नौजवान बेटा नशे का शिकार होकर मर गया, तो बाप ने बेटे के कफन पर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा, मोदी जी मेरा बेटा तो मर गया, पंजाब के बाकी बेटों को बचा लीजिए। मैं मिला था फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में उस नौजवान से जिसने 13 साल पंजाब के अंदर प्राइमरी टीचर की नौकरी की। बादल साहब से कह रहा था, बादल साहब हमको रेगुलर कर दो। जब रेगुलर नहीं किया तो मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़क कर जलाकर मारने की अपने आप को कोशिश की। ये हालत कर दी पंजाब की, उस पंजाब की जो देश का नंबर 1 का राज्य था। आम आदमी पार्टी आपके साथ मिलकर संकल्प लेती है कि हम लोग इन गुंडों से पंजाब को मुक्त कराएंगे और फिर से पंजाब को देश का नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। आम आदमी पार्टी 22,000 फैक्ट्री बंद हो गई, 22,000 फैक्ट्री पंजाब की। गोविंदगढ़ चले जाओ, जलंधर चले जाओ, अमृतसर चले जाओ, लुधियाना चले जाओ, व्यापारी रो रहा है, उसका धंधा बंद हो गया।
65,000 व्यापारियों ने अपना व्यापार का लाइसेंस सरेंडर कर दिया। बोले हम यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि सुखबीर बादल को हिस्सा जाता है। आज ये हालत हो गई है पंजाब की कि अगर आपका ढाबा अच्छा चलने लगे तो उसमें भी सुखबीर बादल का हिस्सा लग जाता है। संजय सिंह उसमें भी हिस्सा लग जाता है। आज पूरे पंजाब को और देश को झूठ बोलने वाली सरकारों से बचाने की जरूरत है, जुमलेबाजों से बचाने की जरूरत है। ये देश जुमलेबाजों से परेशान हो गया। एक जुमलेबाज हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा चुनाव के पहले क्या बोले थे? 90 लाख करोड़ रुपए काला धन लाएंगे, 80 लाख करोड़ रुपए काला धन लाएंगे और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? जोर से बोलिए। 15 लाख आ गया क्या? किसका किसका पैसा नहीं है? जरा हाथ उठा दीजिए। किसी का नहीं है। इधर वाले का आ गया, इनका भी नहीं है। किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया। आपका ईमानदारी का पैसा, व्यापार का पैसा, नौकरी का पैसा, मजदूरी का पैसा, जो पैसा जमा था बैंकों में, मोदी जी ने नोटबंदी करके उस पर भी डाका डाल दिया, उस पर भी डाका डाल दिया। अभी लालू यादव जी बहुत नाराज हो गए थे। लालू यादव जी कह रहे थे मेरे 5 गो बेटी 2 गो बेटा, हम और राबड़ी देवी, सबसे ज्यादा पैसा मोदी जी हमको भेजने वाले थे, आज तक नहीं भेजा। ये हालत कर दी, पूरे देश को मूर्ख बना दिया मोदी जी ने। और यही हालत पंजाब के अंदर आपका डिप्टी सीएम करता है सुखबीर बादल, जिसको प्यार से आप लोग सुखा गप्पी भी कहते कि नहीं कहते? भूल जाता है बेचारा कब क्या बोलना है। एक मीटिंग में बोला मेरे पिता समान प्रकाश सिंह बादल जी। प्रकाश सिंह बादल ने कहा यार मैं तेरा पिता हूं भाई, तो बोला हाँ मेरे पिताजी प्रकाश सिंह बादल जी। भूल जाता है। अभी क्या बोला? अभी बोला देश का सबसे बदसूरत शहर अमृतसर को बना। आम आदमी पार्टी कहती है सरकार बनने के बाद आनंदपुर साहिब और अमृतसर साहिब को देश का सबसे पवित्र धार्मिक शहर बनाएंगे। ये कहता है बदसूरत शहर। अभी सच निकल गया इसके मुंह से। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? क्या बोला? कहता है देश की सबसे माड़ी पार्टी, सबसे बेईमान पार्टी, सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे चोर पार्टी अकाली दल। रख नहीं आप लोग। अभी फिर कल सच बोल दिया। क्या कहता है? कहता बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पंजाब की अमन शांति भंग की। रख नहीं सुना। ये वाहिगुरु कर रहा सब, वाहिगुरु सच बुलवा रहा है, सारा कुछ सच बोल रहे हैं, सच बोलते चले जा रहे हैं। क्या बोलता है? कहता है पंजाब की सड़कों को कैलिफोर्निया जैसा बना देंगे। कहता पानी में बसें चलाएंगे, पानी में 12 करोड़ की बस चलाई, 1000 एकड़ किसान की खेती बर्बाद कर दी, बस दूसरे दिन से गैराज में खड़ी। फिर क्या कहता है? कहता मंगल ग्रह में मीटिंग करेंगे, मंगल ग्रह में। मैंने कहा सुखबीर बादल जी 2 बातें आपकी गलत हो सकती है, लेकिन तीसरी बात बिल्कुल सही है। जब 11 मार्च को रिजल्ट आएगा, आम आदमी पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मंगल ग्रह में नजर आओगे। मंगल ग्रह जब 4 फरवरी को अपना वोट देने के लिए जाना, तो आपसे निवेदन और विनती करना चाहता हूं, याद रखना अमृतसर के उस एएसआई को जिसने अपने बेटी की इज्जत बचाने की कोशिश की तो विक्रम मजीठिया के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। याद रखना ड्रग्स का धंधा लाल बत्ती की गाड़ियों में हुआ है। याद रखना बरगाड़ी के कांड को। याद रखना 1-2 बार नहीं 90 बार श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी इस सरकार के दौरान हुई, गीता की बेअदबी हुई, कुरान की बेअदबी हुई। याद रखना माता चंद कौर को उनके आश्रम में मार दिया गया। याद रखना संत डरिया वाले जी के ऊपर अटैक किया गया। याद रखना इनके जुल्म को, इनके अत्याचार को, इनकी माफियागिरी को, इनकी गुंडागर्दी को। इनका जुल्म याद रहेगा, इनका अत्याचार याद रहेगा, इनकी गुंडागर्दी याद रहेगी, तो इनसे लड़ने वालों की ईमानदार फौज याद रहेगी, आम आदमी पार्टी याद रहेगी, देवमान का चुनाव निशान झाड़ू याद रहेगा। झाड़ू
बेईमानों को इस देश की राजनीति से बेदखल करना है, याद रखना। चंद परिवारों का देश की राजनीति पे कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रदीप यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बिजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानी मोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, अहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। और पूरा हिंदुस्तान घूम के पंजाब में चले आइए तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। कैप्टन अमरिंदर, परनीत कौर, रानिंदर सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है जरा बताओ? पार्टी है? पार्टी है क्या? ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। देश की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार से 2 आदमी सांसद विधायक नहीं बन सकता। देश की किसी पार्टी में 70 साल से आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कहते तकड़ी को वोट दे दो, कहते कमल को वोट दे दो, कहते पंजे को वोट दे दो। नहीं, आपका सारा का सारा वोट इन परिवारों के खाते में जा रहा है, याद रखना। आप भिखारी बनते जा रहे हो, ये हजारों करोड़पति बनते जा रहे हैं। आप कहते हो बादल साहब स्कूल बनवा दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो बादल साहब अस्पताल बनवा दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो बादल साहब सड़कें टूटी है बनवा दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो अनाज का दाम दे दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो हमारा टैक्स कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। अरे बेईमानो, अगर हमारे लिए पैसा नहीं है तो तुम्हारा बेटा सुखबीर बादल 7 स्टार सुख विलास होटल कहां से बनवाता है? जरा इसको बता। हमारे लिए पैसा नहीं है, हमारे लिए सरकार का खजाना खाली है, अपना खजाना भरने के लिए पैसा है। अकेले 20,000 करोड़ की रेता की चोरी साल भर में होती है पंजाब के अंदर। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का सरकार को अलग अलग लूट और भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको बंद करवाएंगे। 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और आम आदमी के लिए दिल खोल के काम करेंगे। ये काम कर रहा है पंजाब के अंदर, ये काम कर रहा है पंजाब के अंदर। और अंत में आपको मैं सुनाना चाहता हूं एक उल्लू की कहानी, उसको सुन के जरूर जाइएगा और सबको सुनाइएगा। 4 फरवरी आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के इलाके से भटकते भटकते रेगिस्तान में चले गए। रेगिस्तान का इलाका था, मरुस्थल का इलाका था, वीरान इलाका था। हंस और हंसनी भटक रहे थे। हंसनी ने हंस से कहा, अरे हंस,
किस इलाके में लेके चले आए? यहाँ न पेड़ है, न पौधे हैं, न झील है, न झरने हैं, न फूल है, न बहारे हैं। ये किस इलाके में लेके चले आए? हंस ने हंसनी को समझाया, हंसनी हम लोग भटक गए हैं, किसी तरह से शाम हो जाने दो, रात बीत जाने दो, सुबह होगी तो हम लोग फिर से हरिद्वार वापस चले जाएंगे। भटकते भटकते शाम हो गई। रेगिस्तान में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर उल्लू बैठा हुआ था, उसी पेड़ के नीचे हंस और हंसनी पहुंच गए। रात हुई तो हंसनी ने फिर हंस से कहा, अरे हंस, ये कैसे वीरान इलाके में लेके चले आए? ये कैसे बर्बाद इलाके में लेके चले आए? यहाँ न पेड़ है, न पौधे हैं, न झील है, न झरने हैं, न फूल है, न बहारे हैं। ये किस इलाके में लेके चले आए? हंस ने फिर समझाया, प्रिय, किसी तरह से रात बिता लो, सुबह होगी हम लोग फिर हरिद्वार चले जाएंगे। रात बीती, सुबह हुई, हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे चलने लगा। तब तक पेड़ पर बैठा उल्लू नीचे आ गया। उसने हंसनी का हाथ पकड़ा, उसने कहा, हंस भाई, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहे हो? हंस ने कहा, यार मैं हंस हूँ, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, तुम उल्लू हो, ये तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? उल्लू ने कहा, देखो ये रेगिस्तान का इलाका है, ये मरुस्थल का इलाका है, यहाँ मेरी बहुत चलती है, यहाँ का विक्रम मजीठिया मैं ही हूँ। अब विक्रम मजीठिया का नाम सुना तो थोड़ा चौंकने लगा। उसने कहा, मामला तो बहुत गंभीर है। दोनों में झगड़ा बढ़ गया, विवाद बढ़ गया। कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए, 10-20 गांव के लोग इकट्ठा हुए। पंच बुलाए गए, पंचों से कहा गया, भाई न्याय करो। पंचों ने कहा, मामला क्या है जरा बताओ। हंस ने कहा, मैं हंस हूँ, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है। ये उल्लू कह रहा है हंसनी उसकी पत्नी है, जरा पंचों आप ही फैसला कर दो। पंचों ने कहा, मामला तो बहुत गंभीर है, इसके ऊपर सोच विचार कर फैसला करना पड़ेगा। पंच लोग किनारे गए, उन्होंने आपस में बातचीत की। पंचों ने कहा, भाई देखो, हंस बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हंसनी पत्नी तो हंस की ही है, लेकिन ये हंस और hंसनी तो अभी हरिद्वार चले जाएंगे, हम लोगों को तो रहना उल्लू के बीच में है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में सुनाना है। पंच लोग वापस आए, उन्होंने कहा, भाई फैसला हो गया, हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का आदेश दिया जाता है। हंस फैसला सुन के रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे भाई ये किस गांव में आ गया, कैसे लोगों ने फैसला कर दिया, मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। चीख कर, रो कर, बिलख कर जब हंस आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने पीछे से आवाज लगाई, मित्र हंस जरा रुको, मेरी बात सुनकर जाओ। हंस ने कहा, भाई उल्लू, मेरी पत्नी ले ली, अब मेरी जान लेगा क्या? उल्लू ने कहा, न तुम्हारी पत्नी लूंगा, न तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन कल रात को जब तुम्हारी पत्नी कह रही थी ये कैसा वीरान इलाका है, ये कैसा रेगिस्तान का इलाका है, ये कैसा बर्बाद इलाका है, ये कैसे इलाके में तुम मुझको लेकर चले आए, तो पेड़ पर बैठा मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। मित्र, ये इलाका वीरान इसलिए है, बर्बाद इसलिए है, तबाह इसलिए है, रेगिस्तान इसलिए है कि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में अपना फैसला। 70 साल से हम लोग उल्लुओं के हक में फैसला सुना रहे हैं। एक के बाद दूसरा उल्लू, दूसरे के बाद तीसरा उल्लू, तीसरे के बाद चौथा उल्लू, एक उल्लू को 5-5 बार निकाले। 4 फरवरी के पंच कौन है? आप लोग हो, हाथ उठा के बताओ पंच कौन है? फैसला किसको करना है? आप लोग हैं, आप लोग हैं पंच। फैसला उल्लू के हक में सुनाना है कि हंस के हक में? अगर हंस के हक में सुनाना है तो एक फक्कड़ फकीर आदमी जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, फटी चप्पल पहन के और सर की खालत फटी पहन के देश को जलाने निकला है। उस आदमी के साथ मिलकर इस देश के अंदर बदलाव के लिए उस राजनीति का हिस्सा बनिए। देवमान के खाने के आगे झाड़ू पर इतनी बटन दबा दीजिएगा कि इन बेईमानों की प्राइवेट लिमिटेड करना बंद हो। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ, शहीद चंद्रशेखर आजाद की धरती से आया हूँ, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की धरती से आया हूँ, शहीद अशफाकुल्लाह की धरती से आया हूँ, शहीद राजेंद्र दहरी की धरती से आया हूँ, शहीद आजम भगत सिंह की धरती पर, शहीद सुखदेव की धरती पर, शहीद करतार सिंह सराफा की धरती
पर, शहीद जलियांवाला बाग कांड की धरती पर, उस धरती पर जहां के वीरों ने इस देश से अंग्रेजों को भगाया। अब काले अंग्रेजों को भगाने के लिए हम सबको एकजुट होकर एक साथ होकर काम करना है। इंकलाब